कि मेरे कई ऐसे शागिर्द जिनके पेरेंट्स बाद में आए मेरे पास और उन्होंने आके कहा कि ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, लेकिन आपने इसको ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा फार्मूला लगाया जिससे ये पढ़ने वाला बन गया और कामयाब भी हो गया। मैं उन्हें कहता था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फ़कत एक इसका इम्तिहान ऐसा था, एक लम्हा ऐसा था जब इसको मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद इसके कंधे पे हाथ रख के थापड़ा मारा और उसे कहा वेरी गुड। अगर तुम ये कर सकते हो तो ये पूरी किताब भी बेहतरीन तरीके से तुम तैयार कर सकते हो और जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो भी इंशाल्लाह कामयाबी उसमें तुम्हें मिलेगी। होता ये है कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पे एतमाद है, ये हासिल करने की देर है। एक बार कोई अचीव कर जाए ऐसे एक लम्हा जिसमें किसी को ये यकीन दिला दिया जाए कि आप ये कर सकते हैं, जैसे उसको यकीन आता है, यकीन करें वो रुकता नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि जिस तरह आप किसी दुकान पे बार बार जाते हैं, किसी ढाबे पे जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, आप कहते हैं यार यहाँ का खाना बड़ा ज़बरदस्त है, ये जो नान चने हैं जी ये तो कमाल, लाइनें लगी होती हैं, यहाँ की जी लस्सी जो है वो बड़ी मशहूर है, रश लग के लाइनें लग के यहाँ से लोग लस्सी वो पीते हैं। यहाँ आप जाते हैं कि जी ये चाट जो है इस दुकान की बड़ी ज़बरदस्त है जी, इसके समोसे बड़े ज़बरदस्त हैं, कुछ हो सकता है। दरअसल वो जो जायका लगा होता है उस एक दफ़ा टेस्ट आने के बाद बार बार लोग उस तरफ आते हैं। इस तरह कामयाबी का भी जायका होता है। कामयाबी जब मिलती है तो आप के अंदर कई तरह की केमिकल चेंजिंग्स भी आती हैं। आपका जो खुद पे एतमाद है वो बढ़ता है, आपको पजीराई मिलती है, आपको शाबाशी मिलती है, आपको एक इनाम की शक्ल में एक्नॉलेजमेंट मिलती है। कोई जो चीज़ें आप कह लीजिए सारी की सारी कामयाबी के नतीजे मिलती हैं, उनको टेस्ट करने के बाद कानों में क्लैपिंग की आवाज़ आती है, वेरी गुड, शाबाश, तुम कर सकते हो, इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। ये इनको टेस्ट करने के बाद, इनका जायका चखने के बाद इंसान का दोबारा दिल करता है कि अगर एक बार मैं अचीव कर सकता हूँ तो दोबारा भी अचीव कर सकता हूँ। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, वो लीडर से, मैं इंस्टीट्यूशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, जो इदारे चला रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, जो कोई कॉर्पोरेट ग्रुप के हेड हैं, जो किसी के सीनियर हैं, उनके अंडर कोई टीम है, खुदारा हम गलती ढूंढने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जैसे फील्डिंग करने वाला होता है क्रिकेट में, आप देखें विकेट के पीछे फील्डिंग कर रहा होता है और विकेट कीपर होता है, ऐसे करके वो रेडी खड़ा होता है कि जी हमने गेंद को पकड़ना है। हम इस तरह करके तैयार बैठे होते हैं कि हमने गलती पकड़नी है। हमारी हर वक्त उंगली जो है ना ऐसे करके वो हम तैयार होते हैं जी निशानदेही करनी है, ये गलत है। काश के हम किसी की खूबी को इस तरह तलाश करना शुरू कर दें। आपको अंदाज़ा नहीं है कितना बड़ा एहसान आप करते हैं किसी पे जब आप उसकी खूबी को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद उसको बताते हैं और शाबाशी देते हैं कि वेरी नाइस, ये कमाल का काम आप कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त। एक मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो वो फेसबुक की पोस्ट बड़ी अच्छी लगाते हैं। वो जब भी पोस्ट लगाते हैं बड़ी डिफरेंट पोस्ट होती है, उनका कंटेंट, उनका जुमला, उनकी बातचीत बड़ी मुख्तलिफ होती है। एक दिन मैंने उन्हें कॉल की और शुक्रिया अदा किया, अप्रिशिएट किया। मैं कहा सर कमाल, मैं इतने लोगों के फेसबुक पेज देखता हूँ, कॉपी पेस्ट लोग कर रहे होते हैं, ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, या तलाश भी करते हैं तो वो रूटीन की बातें होती हैं, मुख्तलिफ कुछ नहीं होता। आप कमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आप मेरी ज़िंदगी के पहले बंदे हैं, या कम से कम 12 साल से मैं फेसबुक में मौजूद हूँ, आप पहले बंदे हैं जिसने ये अप्रिशिएट किया है कि मैं मुख्तलिफ हूँ, मेरा सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, या जो मैं तलाश करके लाता हूँ और उसे पोस्ट करता हूँ वो मुख्तलिफ है। तो मैंने कहा जी ये मेरा फ़र्ज़ बनता था आपको बताना। आप इस छोटे से कुलिये को कहीं आजमा के देख लीजिए। अपने जूनियर पे आजमाएंगे, नाकाम है, कामयाब होना शुरू हो जाएगा। आप इसे आजमाएंगे अगर अपने दोस्तों पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे ईमानदारी से, इखलास के साथ, कि ढूंढ के तलाश करके आप उसे कहें यार ये चीज़ अच्छी है आपकी, ये चीज़ तो कमाल है आपकी। आप आजमा के देखिए, आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, आपके मोहब्बत करने वाले और चाहने वालों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोग खामियां ढूंढ रहे हैं, लोग क्रिटिक ज़्यादा है, उसमें से अगर कोई मोहब्बत करने वाला है, अप्रिशिएट करने वाला है, एक्नॉलेज करने वाला है, तो वो क्यों नहीं मुख्तलिफ होगा, उसके पास नताइज क्यों नहीं मुख्तलिफ होंगे। लिहाजा जो एक बार कामयाब हो सकता है वो बार बार कामयाब हो सकता है, और ये फार्मूला आपके लिए भी है। आप एक बार कामयाबी का मज़ा चख के देख लीजिए, एक बार आप एक्नॉलेजमेंट का मज़ा चख के देख लीजिए। अगर उसके बाद आप नाकाम होते हैं, आपको दोबारा दिल करेगा मैंने कामयाब होना है, क्योंकि कामयाबी का जायका आपने चखा हुआ है।